तो जी फाइनली द सेंस प्रिवेल्ड। द वॉर इज़ ओवर। सीज़ फायर हो गया है पाकिस्तान और इंडिया में। और देखने वाली बात यह है कि पहला रिस्पॉन्स पाकिस्तान ने दिया है। पहली दफ़ा रिटेलिएशन की पाकिस्तान ने, और उसके विद इन फ्यू आवर्स जो है ना, इंडिया साहब को ये मोदिया जो गवर्नमेंट वहाँ पे है और वहाँ पे जो मीडिया है उसको समझ आ गई, लोगों को भी समझ आने लग गई कि हाउ इट लुक्स एंड हाउ इट फील्स लाइक जब जंग जो है ना आपके बॉर्डर में एंटर हो जाती है, आपकी सिटीज़ में एंटर हो जाती है, आपके शहरियों को इम्पैक्ट करने लगती है या इफ़ेक्ट करने लगती है। क्योंकि बेसिस वेसिस जो भी थी, जहाँ भी निशाना बनाया हमारे मिसाइल्स ने, हमारे रिस्पॉन्सिव अटैक के अंदर, जब इंडिया की गवर्नमेंट को और लोगों को समझ आई हाउ इट फील्स एंड हाउ इट लुक्स लाइक जब आपके सरों पे ना जंग मंडला रही होती है, मिसाइल्स और ये ड्रोन्स आ रहे होते हैं, उसके विद इन फ्यू आवर्स जो है सीज़ फायर हो गया। वो इंडिया जो सालों से हमसे बात नहीं कर रहा था, जो हमसे क्रिकेट तक खेलना पसंद नहीं कर रहा था, हम इनके यहाँ गए वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी टीम हमारे यहाँ नहीं भेजी। मतलब बंदे इसी उसमें भेज देते ना कि यार इन्होंने भी अपनी टीम हमारे यहाँ भेजी थी तो हम भी भेज दें, तब भी आपने नहीं भेजी। बिल्कुल आपका एजेंडा ही यही, पाकिस्तान को जो है सिफारती तौर पर भी आइसोलेट करना है, बैनुल अक़वामी तौर पे आइसोलेट करना है, क्रिकेट में करना है, इकोनॉमिकली करना है। इनसे मुज़ाकरात, आपकी यही ऑफिशियल पॉलिसी है भाई, इनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे, इनसे क्रिकेट भी नहीं होगी। उस इंडिया को विद इन फ्यू आवर्स ऑफ फर्स्ट रिस्पॉन्सिव अटैक समझ आ गया भाई सीज फायर करना है, सीज फायर करना है। अब वो अलग बात है कि आपका जो फोर्सेस और आपका जो मीडिया है वो आवाम को ये बेवकूफ़ बना रहा है। 3 दिन से ये ड्रोन्स भेज रहे थे और मिसाइल्स भेज रहे थे और हम उनको इंटरसेप्ट कर रहे हैं कि हमने इनके सारे हमले नाकाम बना दिए। जनाबे वाला, अगर आप सारे हमले नाकाम बना सकते होते ना तो आप ये हमले भी नाकाम बना देते। और अगर हम इस तरह का हमला कर सकते हैं तो हम बेवकूफ़ नहीं थे, हम 3 दिन से ऐसे हमले कर रहे होते जो आप सारे नाकाम बना रहे होते। तो दैट वाज आवर फर्स्ट रिस्पॉन्स, जिसके विद इन फ्यू आवर्स आपको समझ आ गया कि हाउ इट फील्स एंड हाउ इट लुक्स लाइक। That's why we tell you, when the nation like Pakistan and Afghanistan tells you the consequences of war, then you must shut the fuck up and listen to us, क्योंकि we know how it feels। 20-30 ईयर्स से जो है ना हम इन्हीं जंगों में हैं। हमें पता है जब ड्रोन्स आपके सर पे आ रहे होते हैं ना और अनसर्टेनिटी होती है और अपनों को खोना कैसा होता है, जब वॉर आपके बॉर्डर्स क्रॉस करके आपके सिविलियंस, आपके सिटीजन्स को इम्पैक्ट कर सकती होती है। हाउ इट फील्स लाइक, किसी को खोना कैसा होता है, अफगानिस्तान से पूछ लें आप, पाकिस्तान से पूछ लें, तो वी नो। तो जब हम आपको बता रहे थे या आगे भी कभी बताएं ना तो हमें सुन लिया करें, क्योंकि हमने जंगें लड़ी हुई हैं, आपने नहीं लड़ी। आप 20-30 साल से ना बॉलीवुड के अंदर सिर्फ जंगें लड़ रहे हैं। और आपके ये जो अक्षय कुमार और सनी देओल जो है ना, और ये जो मीडिया वाले अर्नाब गोस्वामी या आपका ये गौरव आर्या और ये इस तरह की जो पर्सनैलिटीज़ हो गई ना, ये वो लोग हैं जब इनके ऑफिस के सामने या इनके जो सेक्स लगे हुए होते हैं ना, उनके आस-पास भी कहीं कोई पटाखा-वटाखा या कोई गन शॉट्स भी चल जाए ना, तो ये लोग बाथरूम में जाके छुप जाएँगे, 4-4 दिन तक वहाँ से निकलेंगे भी नहीं और वहाँ से बोलेंगे मम्मी धुला दो, मम्मी धुला दो। ये वो लोग हैं जिनके पीछे लगकर आप लोग जो है ना वो कह रहे थे कि पाकिस्तान को सफ़े हस्ती से मिटा दो, इनके 25 शहर उड़ा दो, 15-20 जो है ना ब्राह्मोस मार दो। भाई इतना ईज़ी नहीं रखा, यही आपको हम समझा रहे थे। और डीजीआई एसपीआर हमारे आपको बता रहे थे हमने हमला नहीं किया, और जब हम हमला करेंगे तो वर्ल्ड विल नो। हमें नहीं बताना पड़ेगा कि हमने हमला किया, या इंडियन मीडिया को नहीं बताना पड़ेगा कि हमने हमला किया। द वर्ल्ड विल नो, उसकी गूंज पूरी दुनिया में जाएगी। वो यही बता रहे थे 3 दिन से, जब आपकी गवर्नमेंट, आपका मीडिया, आपके लोग कह रहे थे ना इन्होंने ड्रोन मार दिया, हमने सारे के सारे इंटरसेप्ट कर दिया। मतलब आप लोग किसी शायद रेशियल सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर थे कि आप इतने सुपीरियर हैं, आप इतने पावरफुल हैं, आप मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को आप सफ़ाई हस्ती से मिटा देंगे, आप हमारे सारे शहर मिटा देंगे, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और हम बता रहे थे सर ऐसा पॉसिबल नहीं है। इवन अफगानिस्तान में अमेरिका भी आया ना, खुद भी उसने नुकसान उठाया। तो जनाब जब जंग होती है ना तो दोनों का नुकसान होता है, बस ये होता है किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो हम आपको ये बता रहे थे, आपको नहीं समझ आई, और फिर हमें ये समझ आई कि नहीं जनाब, लातों के भूत जो है ना बातों से नहीं मानते, इनको डंडा सोटी और लात इनको लगानी और दिखानी पड़ेगी, तब जाके आपको समझ आई। अब वो अलग बात है कि अभी भी ढीठ मीडिया और आपकी जो गवर्नमेंट है, वॉर मॉन्गरिंग या मोदी है,
ये अभी भी यही बकवास करने में लगे हुए हैं जी, पाकिस्तान ने सीज़ फायर की। जनाब अगर पाकिस्तान सीज़ फायर कर रहा होता, ये इंटरनेशनल मीडिया पे क्या रिपोर्ट हो रहा है? ये जो इंडिपेंडेंट, ये जो न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं, ये सीएनएन जैसे चैनलों पे जाके क्या रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी जब पाकिस्तान ने रिटेलिएशन की, उसके विदिन फ्यू आवर इंडियन गवर्नमेंट को समझ आ गई और दे वर ऑन बैक फुट, और तब उन्होंने ये बात मानी कि चलिए मुज़ाकरात करते हैं, और तब उन्होंने सीज़ फायर को एक्सेप्ट किया और फिर मुज़ाकरात की तरफ ये लोग गए हैं। और वो ये भी बता रहा है, वो जो सहाफ़ी है, वो बता रहा है कि जी उससे पहले भी इनको कई मुल्कों के ऑफ़िशियल्स इनको अप्रोच कर चुके थे कि सीज़ फायर कर लो, लेकिन ये लोग तैयार नहीं थे। और ये हम भी देखते आ रहे हैं ना, मतलब जो मैंने अभी शुरू में बताया, आप सालों से हमसे क्रिकेट के नहीं, पाकिस्तान टीम नहीं भेजेंगे। हालाँकि पाकिस्तान ने टीम आपके यहाँ भेज दी थी, फिर भी आप लोगों ने अपनी टीम नहीं भेजी। पाकिस्तान से आप कोई बायलैटरल सीरीज़ भी नहीं खेलते इसी वजह से, और आपका इतने लॉन्ग स्टैंडिंग आपका स्टैंड है कि हमने पाकिस्तान से मुज़ाकरात भी नहीं करने, आपने तो पानी भी बंद कर दिया था। तो ऐसा क्या हो गया जैसे ही पाकिस्तान ने अनाउंस किया 1 घंटे पहले अपने अटैक से कि अब हम अटैक करने वाले हैं, और फिर अटैक हुआ, तो जनाब ऐसा क्या हो गया कि जो सालों से आप मुज़ाकरात नहीं कर रहे थे, सालों से आप अपनी टीम नहीं भेज रहे थे, बायलैटरल सीरीज़ खेलने के लिए तैयार नहीं थे, कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं होती, कोई टी20 सीरीज़ नहीं होती, कोई ओडीआई सीरीज़ नहीं होती, इतने आप कट्टर हुए हुए थे, ऐसा क्या हो गया जनाबे वाला कि आप फ़ौरन आपने कहा नहीं जी मुज़ाकरात करने, आपको लग पता चल गया कि ये हो क्या सकता है आपके साथ। यही हमारी फोर्सेस कहती थी ना, व्हेन वी हिट यू, यू वोंट नो फ्रॉम वेयर यू गॉट हिट और व्हाट हिट यू, और वही आपके साथ हुआ। जो लॉन्ग स्टैंडिंग आपका स्टैंड था ना, आपको लग पता गया नहीं जनाब, हम जिस सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में थे ना, एक्चुअली वो हमारा माइंड का इल्यूजन क्रिएट किया हुआ था। और ये फौज जो 20-30 साल से बैटल हार्डेंड है ना, हर वक्त ये जंग के अंदर है, यही हम कहते थे जनाबे वाला, इसी एक चीज़ में हम आपसे अच्छे हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, क्योंकि वी आर रैशनल एंड प्रैक्टिकल ना, हम आपको कह रहे थे देखें आईटी में, एजुकेशन में, इकोनॉमी में आप लोग अच्छे हैं, डेमोक्रेसी में आप बहुत अच्छे थे। 2014 से पहले तक हमसे बहुत अच्छे थे आप डेमोक्रेसी में, हमें तो अभी तक सही से डेमोक्रेसी नसीब ही नहीं हुई। तो आप बड़ी सारी चीज़ों में हमसे अच्छे हैं। आपके जो माइंड पैदा होते थे, अभी भी आप देख लें, आप दुनिया की कंपनीज़ जो हैं बड़ी-बड़ी, आप उसके सीईओ और आप उनको लीड कर रहे हैं। तो आप इन तमाम चीज़ों में अच्छे हैं हमसे, क्योंकि हम रैशनल है ना, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम एडमिट करते हैं। प्रैक्टिकल हैं, आप लोग प्रैक्टिकैलिटी से बहुत दूर हो गए हैं जब से ये जो हिंदुत्व, आरएसएस, ये मोदी साहब ने टेक ओवर किया ना आपकी गवर्नमेंट को, आपको एक्सट्रीमिस्ट, आपको हेट, आपको फार राइट विंग पार्टी ने आपको टेक ओवर किया, तो आपके दिमागों को इन्होंने खराब कर दिया है। तो आप कोई रियलिटी मानने के लिए तैयार ही नहीं, जिस तरह हम मानते हैं, और आपको हम बता रहे थे देखिए सब चीज़ों में आप हमसे अच्छे हैं, दिस इज़ द ओनली वन थिंग जिसमें हम आपसे बेहतर हैं। लेकिन नहीं जनाब, आप ऐसे घोड़े पे सवार थे, सज़ा देनी है, सज़ा देनी है, दे लो सज़ा। लग पता है क्या आपको, अब आप बनाने चले थे न्यू नॉर्म कि जब हमारा दिल चाहेगा हम अटैक, भाई कहीं किसी दुनिया के मुल्क में आप बता दो सिविलाइज, या किसी इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक आप बता दो कि कोई लॉ ऐसा कहता है कि जब भी आपको लगे, किसी भी मुल्क को लगे कि उस मुल्क ने हम पे आतंकवादी हमला किया है, तो वो मुल्क जाके उसके बॉर्डर क्रॉस करके उसके सिविलियंस को हिट करेगा। और आपकी ये बेशरम कर्नल सूफिया जो हैं, जो झूठे मकार ये लोग हैं, वो बैठ के कहती हैं हमने किसी इबादत गाह को हिट नहीं किया, वो मस्जिद नहीं थी तो और क्या था। इतना झूठ, इतना बेशर्मी से आपके लोग झूठ बोलते हैं कि बेगैरती से शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए। तो जनाब यही हम आपको कहते हैं कि लूडो की 4 गोटियां पुगाना जितना आसान नहीं है किसी मुल्क को फतह करना या वाइप आउट करना, आपका अपना भी नुकसान होगा। और जब जंग आपके जैसे ही आप तक पहुंची, आपके शहरों में पहुंची है, मिसाइल्स आपके पहुंचे, आपके इंटरनेशनल बॉर्डर को हमने फर्स्ट एवर टाइम क्रॉस किया है, तो तब आपको लग पता गया कि यार ये तो कुछ और हो रहा है। ये तो हमने जो जो इल्यूजन में, हमने जो ख्वाबों ख्यालों में जो सोचा हुआ था कि बस जाके पाकिस्तान को फतह कर लेंगे, हम मुसलमानों को, इन मुसल्लियों को इनको मार देंगे, जिस तरह आप इनकी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, आपकी मूवीज के अंदर भी नजर आ रहा होता है ना, जब भी कोई आतंकवादी बना है वो मुस्लिम बना है, जब भी कोई हारा है वो मुसलमान हारा है। सनी देओल जाके एक हाथ से जो है ना वो नल के उखाड़ देता है, पूरे पाकिस्तान की फौज से लड़ जाता है, वो बॉर्डर पे जाता है, चला जाता है। जो करना है आपने, अक्षय कुमार आपका, जो ऋतिक रोशन, मतलब हमेशा आप लोगों ने ना बस दबा के तूने के रखा है सिर्फ बॉलीवुड के अंदर, लेकिन रियलिटी कुछ और है।